नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमा चारण, स्थानीय महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। बच्चों, आज जो वीडियो मैं डाल रही हूँ इस कोविड काल में, वापस से जब महाविद्यालय बंद हो गए हैं, आपकी जो अध्ययन है वो बाधित हो रहा है, तो उसको जारी रखने के लिए निदेशालय द्वारा जिस प्रकार व्यवस्था की गई है उसी के अंतर्गत आज प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े कुछ आयाम जो हैं हमारे सिलेबस में शामिल हैं, पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उन्हीं में से एक महान योगी शंकराचार्य, उनके जीवन के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनके दार्शनिक विचार, उन्होंने किस तरह हिंदू समाज को एक रूप में संगठित किया और किस तरह उन्होंने अद्वैतवाद नामक एक नया संप्रदाय चलाया, उसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और भारत की संस्कृति को जानने के, सभ्यता को जानने के लिए भी बड़े ही उपादेय उपयोगी साबित होंगे, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है। बच्चों, जब जब किसी भी धर्म में विशुद्ध रूप से बुराइयां आ जाती हैं, जब किसी भी धर्म का प्रादुर्भाव होता है तो किसी अच्छे प्रयोजन से ही होता है। जो समय समाज में, धर्म में रीति रिवाज जो बुराइयां आ गई होती है, उसको मिटाने के लिए धर्म जब कोई भी होता है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, इन सभी धर्मों की स्थापना इसी वजह से हुई कि जो समाज में बुराइयां आ गई है उनको मिटाने के लिए, जो अनैतिकता फैल गई है, व्याभिचार फैल गया है, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे धर्म के अंतर्गत ही कई सारे दोष आ जाते हैं और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि कोई सुधारक आए और धर्म के अंदर, समाज के अंदर जो बुराइयां व्याप्त हैं वो सामने ला कर के रखे कि कौन सी बुराइयां हैं जिनकी वजह से इतना व्याभिचार, इतना पाप, व्यसन सारे बढ़ गए हैं। ऐसे ही हिंदू धर्म के एक प्रख्यात जो सुधारक कहें, दार्शनिक कह सकते हैं, संगठनकर्ता कह सकते हैं, वो थे शंकराचार्य, जिनको कि आप जानते हैं उन्होंने चारों धामों की स्थापना की। इनके अलावा भी उनके जो धार्मिक विचार थे वो बड़े ही महत्वपूर्ण थे। उस समय हमारे धर्म में छुआछूत, जाति प्रथा, इस तरह से मूर्ति पूजा और अलग अलग ईश्वर की बहुदेववाद, कई सारी ऐसी बुराइयां आ गई थी जिससे कि एक ही धर्म को मानने वाले लोग आपस में जो है उनका विद्वेष हो जाया करता था। उनको किस तरह से शंकराचार्य ने बंद किया और धर्म को आगे बढ़ाया, इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम उनके जीवन के बारे में जानने पर, उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। शंकर, बचपन का नाम उनका शंकर था। उनका जन्म 788 ईस्वी में केरल में अलवार नदी के तट पर कलाड़ी गांव में एक नंबूदिरी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था शिव गुरु और माता का नाम था आर्यांबा। जब वो कम उम्र के ही थे, कम ही उनकी आयु थी, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो इस दुख में भी उनकी माता ने उनका पालन पोषण किया और जो गोविंद गुरु थे, गोविंद थे, उनसे उन्हें शिक्षा दिलवाई। और कम ही आयु में, बहुत ही वो जो थे वो वेदों के आकांक्षी थे और प्रखर बुद्धि के धनी थे, तो उन्होंने बहुत कम आयु में जो सारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन कर लिया था गंभीर तरह से। और फिर उसके बाद में गृहस्थ जीवन को त्याग दिया उन्होंने और वेदांत के प्रचार के लिए, वेदांत वैसे हम उपनिषदों को कहा करते हैं, जहाँ वेदों का अर्थ हो जाता है, उसको अंत हो जाता है, उनको वेदांत कहा सकते हैं। उनके प्रचार प्रसार के लिए वो उत्तर भारत की ओर चले गए और वहाँ पूरे भारत में कोने कोने में जाकर के उन्होंने अलग अलग जो मत के आचार्य थे, जो दूसरे मतों को मानने वाले थे, उस वक्त जो है एक, आप कहते हैं आज वाद विवाद कंपटीशन होता है, उसी तरह उस वक्त शास्त्रार्थ हुआ करता था और कई लोगों को इन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया। इनमें से जो सबसे ज़्यादा वाद विवाद का महत्व है वो है मालवा में माहिष्मती नाम का जो इलाका था, उसमें प्रसिद्ध मीमांसा के ही आचार्य थे मंडन मिश्र, जिनके साथ उनका वाद विवाद हुआ। इस वाद विवाद में शंकराचार्य विजित रहे और मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती जब हार गए तो उन्होंने शंकराचार्य का मत स्वीकार कर लिया। इस तरह इन्होंने चिदम्बरम यानी तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर तक, केदार और बद्रिकाश्रम और द्वारिका से काशी, जगन्नाथपुरी तक कई सारे आचार्यों को, दार्शनिकों को, पंडितों को पराजित किया शास्त्रार्थ में और उनको अपने मत में शामिल कर लिया।
आनंदगिरी के नाम पर प्रचलित शंकर विजय और माधव द्वारा रचित शंकर दिग्विजय, ये दो ऐसी पुस्तकें हैं। ये इसमें सारे शंकर के जो शास्त्रार्थ हुए अलग अलग आचार्यों से और किस प्रकार उन्होंने अपने तर्कों से इन आचार्यों को पराजित किया, इसका विस्तृत विवरण किया गया है। हालांकि इसमें ऐतिहासिक अंश बहुत कम है और किस्से कहानियाँ दंत कथाएँ अधिक हैं। इस अथक यात्रा के बाद में शास्त्रार्थ करते हुए, साथ ही साथ ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ शास्त्रार्थ ही करते रहते थे, अपने मत का ही प्रचार प्रसार करते रहते थे, साथ ही उन्होंने लिखने का भी जो है काम भलीभांति किया। ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद पर उन्होंने कई सारे भाष्य लिखे, जिससे कि उस समय के जो दार्शनिक जगत थे उनमें एक तरह से आप कहो कि खलबली सी मच गई। उनकी पुस्तकों के कुछ नाम मैं बता देती हूँ। उपदेश सहस्त्री, आत्मबोध, आनंद लहरी, दक्षिणामूर्ति, शिवापराधक्ष मापण, हस्तामलक, ऐसे सारे स्रोत थे, काव्य थे। इन्होंने जो है उस समय के धार्मिक जीवन में एक जो निष्प्राण हो रहा था उसमें नए प्राण उन्होंने फूंक दिए। इसके अलावा उनकी भजन गोविंदम नामक भजन ने तो जनमानस में जो है आध्यात्मिक हिलोरे शुरू कर दिए। उनकी तार्किक प्रतिभा और दार्शनिक जो उनका प्रगल्भता थी और सबसे बड़ी कविता करने की उनमें जो साथ में शक्ति थी, जिससे पूरे देश के कोने कोने में एक नई जागृति पैदा हो गई और एक नया जो है स्फूर्ति पैदा हो गई। उन्होंने जैसा वेग, वैदग्ध्य, लेखन चातुर्य और प्रचार कौशल जो है बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत कम लोग हैं जो भारत में हुए इतने सारी किताबें रच के अपने मत का प्रचार प्रसार करके पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े आचार्यों को, सबसे बड़े जो आचार्य थे उनको शास्त्रार्थ में पराजित करने के उपरांत मात्र 32 वर्ष की आयु में ही जो है शंकराचार्य की जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन इस 32 वर्ष की मात्र उम्र में ही उन्होंने जो सहेजा हिंदू धर्म को, जो अद्वैतवाद का अपने प्रचार प्रसार किया, हिंदू धर्म को जो संगठित करने का श्रेय उनको दिया जाता है, इतनी मात्र 32 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कर लिया था, जो लोग 100 वर्ष की आयु में भी इतना जो है उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते, उतनी शंकराचार्य ने कर ली थी। अब मैं थोड़े से शंकर के दार्शनिक विचारों पर आ जाती हूँ कि वो जहाँ जहाँ जाकर के अपने मत का प्रचार प्रसार करते थे, उनका मत था क्या, वो क्या मानते थे। वैसा तो हम इस मत को अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। अब ये अद्वैतवाद क्या है, इस पे जानने से पहले ब्रह्म और माया, जो शंकर के दर्शन में दो परिभाषाएं दी गई हैं, उनको जो है थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ब्रह्म, शंकर जो है इस बात को लेकर के चले कि दुनिया की जो विविधता है इसके पीछे एक एकता है। दुनिया में अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती है, उन सब के ऊपर एक ही सत्ता है, एक ही पावर है जो चलाती है। ये सत्ता अनंत है, सत्य है और ज्ञान है। इसमें सत्य, चित्त और आनंद तीनों समाहित हैं और ये किसी भी देश, काल और अवस्था इन सब से परे है। इसे नाम, गुण और विशेषण इनकी सीमा में हम नहीं बांध सकते। इसे शंकर ने वैसे ब्रह्म नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें एक ऐसी शक्ति है ब्रह्म में ही, जो कि पूरी दुनिया जिससे चलायमान होती है, जिसके कारण ब्रह्म में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण अलग अलग रूप इस ब्रह्म के दिखाई देते हैं। इस शक्ति का नाम शंकराचार्य ने प्रकृति या माया दिया है। ये ब्रह्म में इस तरह है जैसे आग में जो है जलाने की ताकत होती है, उसी तरह ब्रह्म में माया निहित है। लेकिन आप इसे ब्रह्म का अंग नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम माया को ब्रह्म का अंग कहेंगे तो हम कहेंगे कि ब्रह्म के इतने इतने अंग हो सकते हैं। इसे बिल्कुल ब्रह्म भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कहने से ब्रह्म में परिवर्तन का होना साबित हो जाएगा, क्योंकि माया बदलती रहती है। तो हम तो अब पहले ही कह चुके हैं कि ब्रह्म नित्य है, विकारहीन है, तो ये ख़त्म कभी भी नहीं हो सकता है। ये तो मात्र ब्रह्म की एक शक्ति है जो कि एक होते हुए भी अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देती है। इस शक्ति को शंकराचार्य माया मानते हैं, जिससे ब्रह्म के बहुत अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं। इससे बहुरूपी विश्व के बनने, बढ़ने और बिगड़ने की क्रिया चलती रहती है। इस माया को हम अव्यक्त प्रकृति भी कह सकते हैं, जिससे ये व्यक्त संसार चलते हैं। दूसरे शब्दों में ये प्रकृति का ही पर्यायवाची एक तरह से आप कह सकते हो, जो इन सब की चीज़ों को जाहिर करता है। ये दुनिया परिवर्तनशील है, साथ ही ब्रह्म के साथ इसके संबंध को प्रकट करती है।
सारांश में हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म वह शक्ति है जिससे वह एक होता हुआ भी बहुत से रूपों में दिखाई देता है। अब क्या ये ब्रह्म और ये दुनिया अलग अलग हैं या एक है, इसके बारे में शंकर ने क्या कहा था? शंकर ने ये कहा था कि माया के कारण ही हमें ब्रह्म के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, लेकिन ये अलग अलग रूप क्या करते हैं कि सारे रूपों में ब्रह्म ही है, लेकिन अलग अलग रूप होने के कारण ब्रह्म की एकता को ये ढक लेता है। इसे आवरण कहते हैं और इसका नाम शंकर ने विक्षेप दिया है। इससे लगता क्या है कि वे सब असली रूप में सत्य है। इस तरह माया ब्रह्म को कई रूपों में प्रकट करती है। ब्रह्म अपने आप में एक है और इन सभी रूपों से परे अनंत है, लेकिन माया का आश्रय होने से उसे हम ईश्वर के नाम से जानते हैं। माया के कारण ब्रह्म सूक्ष्म रूपों में दिखाई देता है, इसके कारण ही हम इसे हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं। माया के कारण ब्रह्म स्थूल रूपों में दिखाई देता है। इन रूपों का आधार होने पर ब्रह्म वैश्वानर कहलाता है। सूक्ष्म रूपों में ब्रह्म का आविर्भाव होता है, जिसका क्रम है फिक्स: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों से 5 तरह से मेल होता है, जिसे स्थूल रूप कहते हैं। जब आधे में आकाश और आधे में बाकी चारे रूप होते हैं तो स्थूल आकाश बनता है। जब आधे में वायु और आधे में बाकी चारों रूप हो तो स्थूल वायु। इस तरह से स्थूल अग्नि, स्थूल पृथ्वी, ये पूरी जो क्रिया है वो पंचीकरण कहलाती है। अब ये भी आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि क्या ये पूरा जगत, इसका मतलब झूठ है, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं? शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते। वो ऐसे कहते हैं कि ब्रह्म और जगत अभिन्न है, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। जगत बिना ब्रह्मा के सत्य नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि जगत ब्रह्म का ही रूप है। इसलिए ब्रह्म सूत्र स्पष्ट कहता है कि वह असत नहीं है। शंकर स्वयं लिखते हैं कि तरह तरह के नामों और रूपों वाली चीज़ों की सत्ता है, यद्यपि वे अपने आप में पूरी होने के कारण सत्य नहीं की जा सकती। यदि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में ब्रह्म की सत्ता बनी रहती है तो वैसे ही तीनों कालों में जगत भी बना रहता है। इसलिए स्पष्ट है कि शंकर जगत को व्यवहारिक सत्य मानते हैं, कोई कल्पना नहीं समझते हैं। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम परमार्थ की दृष्टि से देखें तो ब्रह्म ही सत्य है, इसके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। लेकिन अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो जगत भी जो है सत्य है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि शंकर की दृष्टि जो है मिथ्यात्व अर्थात नानात्व है, सत्ताहीनता की नहीं। शंकर का मत है कि प्रत्येक कार्य कारण का ही रूप है और उसकी ही अवस्था है। इसीलिए जीव और जगत दोनों में ब्रह्म दिखाई देता है। अब दूसरी चीज़, जैसा बता दिया था पहले ही कि ब्रह्म के जो दिखाई देने वाले रूप हैं देश, काल, गुण और आकार की सीमाओं में बंधे हुए हैं। सामान्य तौर पर आप इसको परछाई की उपमा से समझ सकते हो, अर्थात जल में जैसे चांद की परछाई दिखती है और जल के हटने से उसमें दिखने वाला चांद समाप्त हो जाता है, उसी तरह से जब हमारे मन मस्तिष्क से अविद्या हट जाती है तो हमें दुनिया में दिखाई देने वाले जो हैं जीव सारे एक तरह से नष्ट हो जाएंगे। इससे बचने के लिए शंकर ने अद्वैतवाद की धारणा दी। अद्वैतवाद का क्या मतलब है कि सर्वव्यापी आकाश घड़े की सीमाओं में बंद कर अलग अलग जीवों और विषयों के रूप में प्रतीत होता है। जब वो घड़ा फूट जाता है तो उसके अंदर का आकाश बाहर का व्यापक आकाश बन जाता है। इस तरह सीमाओं के समाप्त होने पर सारे जो दिखाई देने वाले ब्रह्म हैं वो अपने असली रूप में पहुंच जाता है। इसके अलावा शंकराचार्य के ब्रह्म माया के अलावा और भी दार्शनिक कुछ विचार थे, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करना ज़रूरी होगा, कुछ जानना ज़रूरी होगा। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि अद्वैतवाद के संस्थापक थे। वो बता रहे हैं कि ब्रह्म और माया अलग अलग नहीं हैं, दोनों जो हैं एक ही हैं। ब्रह्म का ही एक रूप कह दो, एक हिस्सा कह दो, एक शक्ति कह दो, वो माया है। अब जीवन में मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए शंकर ने क्या मार्ग बताया है? शंकर का ये मानना है मुक्ति का अर्थ है कि जगत के परिवर्तनशील रूपों के पीछे ब्रह्म की जो एकता है उसको पहचानना। इसलिए विद्या का वो रूप या ज्ञान की व्यवस्था इसी जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम देह का त्याग करें, जीवन का त्याग करें। मुक्ति पाकर भी मनुष्य जीवित रह सकता है और अपने जीवन के दैनिक कर्म कर सकता है। शंकर लिखते हैं व्यास, वशिष्ठ, भृगु, नारद, ये सारे
ऋषि मुनि जो थे इन्होंने मुक्ति अपने जीवन में ही पाली थी, फिर भी अपने काम करते रहे। इसलिए मुक्ति का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमारा जीवन समाप्त हो जाए, बल्कि इसका तात्पर्य ये है कि हम सही से ज्ञान से जगत में इसके पीछे जो ब्रह्म मौजूद है उसको पहचानें और उसके पीछे चलें। ऐसा करने से जो तृष्णा है, आसक्ति है, मोह है, दुख है, वो सभी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। बाद के शंकर के बाद जो वेदांत लिखा गया इसे ही जीवन मुक्ति कहा गया। इसके अलावा शंकर ने जो है नैतिक आचरण, अच्छे आचरण की आवश्यकता पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि जिन कर्मों की प्राप्ति से अच्छे आचरण, नैतिक आचरण को प्राप्त करने में मदद मिलती है वे पुण्य है, और जिनसे इनमें बाधा पहुंचती है वे पाप है। पुण्य कुछ उदाहरण आपको देकर के मैं स्पष्ट करूंगी। सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार ये पुण्य है, पुण्य कर्म है। और झूठ, हिंसा, जोर जबरदस्ती ये सारे पाप हैं। पाप वो करता है जो शरीर को या इंद्रिय को नित्य मानता है और इसकी तुष्टि के लिए, इसकी इच्छा पूर्ति के लिए अलग अलग तरह के काम करता है। इसके उलट जो ऐसा नहीं मानता, इन सब के पीछे, शरीर के, इंद्रियों के पीछे के ब्रह्म को जानता है, वो सारे संसार को समान समझता है। उससे उसके अंदर सर्वात्म भाव पैदा होता है, उसके मन में अपने पराये का भेद नहीं रहता, वह अपने में औरों को और औरों में अपने को अनुभव करता है। इसलिए उसके हर काम में सच्चाई होती है, अहिंसा होती है और परोपकार का भाव सम्मिलित होता है। इससे पाप हो नहीं सकता। इस प्रकार वेदांत एक बहुत ही ऊंचे नैतिक आदर्श की ओर, आचार की ओर ले जाती है, जिसका आधार विद्या और ज्ञान है। वैसे शंकर ने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया था, और वैसे इस्लाम में भी एकेश्वरवाद है, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने जो है ये कहा कि उन पर इस्लाम का प्रभाव था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शंकर का एकेश्वरवाद भारतीय अद्वैतवाद का विकसित रूप है और इस्लाम से उसका कोई मेल नहीं है। इस्लाम केवल एक ईश्वर को मानता है, लेकिन वह एकेश्वरवादी या अद्वैतवादी नहीं है, केवल ईश्वरवादी है। इस्लाम ईश्वर को एक मानता है, फिर भी समझता है कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। इस्लाम में मानते हैं कि वो 7वें आकाश में रहता है, लेकिन शंकर की बातों में ऐसा कुछ भी नहीं मानता है। शंकर का ब्रह्म शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, निराकार और निर्विकार है। उसे भक्तों की ना कोई चिंता है, ना ही उसे इस बात की चिंता है कि उसे दुष्टों को दंड देना पड़ेगा। शंकर के अनुसार सृष्टि की रचना ईश्वर ने नहीं की है। शंकर ब्रह्म के अलावा और किसी का अस्तित्व नहीं मानते। शंकर जो है शुद्ध अद्वैत मत के हैं। इस तरह से इनका जो है इस्लाम से, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि इस्लाम के आधार पर है, तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि शंकर ने जो है इस्लाम का ऐसा कोई भी कण स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा और किन किन चीज़ों से उसने लिया है? भारतीय चिंतन धारा में शंकर ने काफ़ी सारे पुराने जो चिंतन की धाराएं चली आ रही थी उनसे कुछ विचार ग्रहण किए। जैसे नासदीय सूक्त ने जीवन और सृष्टि के विषय में जो मौलिक प्रश्न उठाए थे, उन्हीं को आगे उपनिषद, फिर बौद्ध दर्शन और अंत में शंकर का सिद्धांत प्रकट हुआ। शंकर के निकटतम पूर्वज जो थे बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने शून्यवाद की स्थापना की। जो बौद्ध धर्म में शून्यवाद के नाम से जाना जाता है, वही शंकर के मत में वायावाद के रूप से जाना जाता है। इसी कारण जो बौद्ध धर्म के शून्यवाद को अपनाने के कारण कई लोग शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। शंकर ने ब्रह्म की जो कल्पना जिस रूप में की कि निराकार है, कोई उसका आकार नहीं है, आदि नहीं है, अंत नहीं है, तो भक्तों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको कोई दुष्टों को दंड देने की, भक्तों की सुनने की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि भक्तों की प्रार्थना सुनने के लिए ब्रह्म के कान की खिड़कियाँ खुली नहीं थी। इसलिए शंकर के मत के विरुद्ध भी कई सारी प्रतिक्रिया हुई। कुछ जनता को जो पल्ले नहीं पड़ा, वे लोग जो हैं सगुण जो उपासक थे, जो भक्ति मार्ग के प्रवर्तक थे, उनके पीछे चल गए। लेकिन हिंदू धर्म को संगठित करने का, उसको जो बुराई आ गई थी बौद्ध धर्म से वापस बराबरी की श्रेणी में लाने का श्रेय जो है हम प्रखर रूप से शंकर को ही दे सकते हैं। उसके बाद में एक संगठनकर्ता के रूप में शंकर की क्या उपलब्धि थी, चित्र में आप देख ही रहे हैं। चारों धाम जो हैं भारत के 4 कोनों में, ये शंकराचार्य ने ही स्थापित किए थे। पूर्व में जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में आया हुआ है, पश्चिम में
गुजरात में द्वारिका, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और उत्तर में बद्री मठ। ये 4 प्रधान मठ जो है शंकर ने कायम किए। ये मठ जो हुआ करते थे अपने अपने क्षेत्र के मठों की व्यवस्था करते थे। ये मुख्य प्रधान मठ है, बाकी छोटे मोटे जो मठ थे इनके अंडर में उनके अध्यक्षता करते थे। इनके जो अध्यक्ष हुआ करते थे मठों के, वो शंकराचार्य कहलाते थे। उसके नीचे सन्यासियों की 10 श्रेणियां हैं जिनको कि दशनामी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से 4 वर्ग ब्रह्मचारी, दंडी, परिव्राजक और परमहंस थे। शंकर ने इन सब में जाति पाति का कोई भेद नहीं किया। सभी लोग आध्यात्मिक विकास के और साधना के सहारे इनमें शामिल हो सकते थे, ऊपर उठ सकते थे। एक बार कहते हैं कि बनारस में किसी चांडाल ने शंकर से कहा कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को जो संसार को अद्वैत दृष्टि से देखता हूँ उसे अपना गुरु मानता हूँ, चाहे वो चांडाल हो या ब्राह्मण। इसलिए उन्होंने अपने संगठन में वर्ण, आश्रम और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। साथ ही उन्होंने गर्हित धर्माचार का निषेध किया। शाक्त, तांत्रिक, भैरव, कपालिक, पाशुपत जो कई सारी अनैतिक क्रियाएं करते थे उनकी उन्होंने घोर आलोचना की और बंद करवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि कांची के देवी मंदिर पर उन्होंने नर बलि की प्रथा का विरोध किया और उसे बंद करवाया। अगर वास्तव में देखा जाए तो शंकराचार्य में समन्वय की अद्भुत प्रतिभा थी। उन्होंने मीमांसा का खंडन किया लेकिन वैदिक श्रुतियों में आस्था प्रकट की। बौद्धों का विरोध किया लेकिन उनसे जो है योगियों को चक्रवर्ती बताया, जैसा कि शून्यवाद से उन्होंने लिया। कई सारे बौद्धों के विचार अपनाए। इसके कारण शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म ज्ञान का प्रचार किया पर सूर्य, शक्ति, विष्णु, शिव और गणेश की पूजा की अनुमति दी जो कि इसमें नहीं शामिल थे पहले। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान और भक्ति के संयोग से भारतीय विचारधारा को नई चेतना प्रदान की। इसके कारण आज के हिंदू धर्म में शैश्वर वेदांत कहा जाता है। इसके हर पक्ष पर शंकराचार्य की गहरी और अमिट छाप है। शंकराचार्य ने उनका महत्व इस बात में है कि उन्होंने हिंदुत्व को पौराणिक धर्म से मोड़कर उपनिषदों की ओर उन्मुख कर दिया। जैसे गीता ने लोकमान्य तिलक के हाथों नवीनता प्राप्त की, वैसे ही उपनिषदों ने शंकर के हाथों उनकी शिक्षा नई हो गई। उन्होंने अपने सभी ग्रंथों की रचना इस भाव से की कि मनुष्य को ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त करने का मार्ग दिखाई दे। इसके अलावा उन्होंने अद्वैतवाद को प्रमुखता देते हुए भी विष्णु, शिव, शक्ति और सूर्य पर स्तोत्र लिखे, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व में समन्वय लाने का प्रयास किया। वे न सिर्फ एक दार्शनिक विचारक थे बल्कि संत भी थे। इसके अलावा उन्होंने, जैसा मैंने बताया, बलि प्रथा का विरोध किया, तो आप इसको सुधारक भी शंकर को मान सकते हो। बौद्ध संघों के अनुकरण के में उन्होंने अपने सन्यासियों के संघ स्थापित किए और 4 दिशाओं में भारत की 4 धाम स्थापित करके भारत की भौगोलिक एकता को प्रत्यक्ष करने के निमित्त देश की चारों दिशाओं में 4 पीठ स्थापित किए, जो आज भी हमारे धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। और हर हिंदू की अभिलाषा इन चारों धामों को पूरा करके इनकी यात्रा करने में, इनका दर्शन करने में रहती है। बच्चों, इतना कहकर ही आज का ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि शंकर के जीवन, उनके ब्रह्म और माया के सिद्धांत, उनके अद्वैतवाद और संगठन के रूप में उनकी जो शक्ति थी उनसे आप परिचित हो गए होंगे। इनके प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ शंकराचार्य के प्रति आपके मन में जो अगाध श्रद्धा का, सम्मान का भाव भी उत्पन्न हुआ होगा। इतना कहकर ही वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।